हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ। मैंने अपनी 12th हिंदी मीडियम से की है और मेरा जो ग्रेजुएशन है पूरा मेरा हिंदी मीडियम से हुआ है और मैं हिंदी मीडियम से ही बिलोंग करती हूँ। ठीक है। तो क्या है कि जब मैंने बैंक की तैयारी स्टार्ट की थी तो मैंने सोचा था कि मैं हिंदी मीडियम से करती हूँ, बट जो अनअकैडमी पे टीचर है वो इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा पढ़ा रहे थे, इंग्लिश मीडियम में ही था सारा। तो हिंदी में उतना वो करवा नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा कि अगर मैं इंग्लिश मीडियम करके देती हूँ तो शायद इम्प्रूवमेंट हो। तो फिर मैंने धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दिया था, सारी चीज़ों को इंग्लिश में, रीजनिंग को इंग्लिश में करना स्टार्ट कर दिया था, क्वांट को इंग्लिश में करना स्टार्ट कर दिया था। बट थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था मुझे स्टार्टिंग में, बट फिर फैमिलियर हो गई थी मैं इंग्लिश के साथ, क्योंकि वही क्वांट में वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे, वही चीज़ें बार बार, लेस देन, मोर देन, ये सारी चीज़ें तो धीरे धीरे समझ में आने लगी। बट इसके बाद फिर क्या है, इंग्लिश इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उसमें तो जैसी वीकनेस है वही रही थी मेरी, और अभी भी शायद वही चल रही थी। बट कई सारे लोग ये मुझे कमेंट कर रहे थे, कई दिनों से मुझे कमेंट कर रहे थे आप सभी लोग कि आप वरुण चित्रा सर को फॉलो कीजिए, वरुण चित्रा सर को फॉलो कीजिए। बट मैंने उनका चैनल भी नहीं देखा था। बट आज सडनली एक जन है, उनने मुझे कमेंट किया कि आप वरुण चित्रा सर को फॉलो करके दीजिए। मैं उनको नहीं जानती थी कि वो लर्निंग नीति पे पढ़ाते हैं, और वहीं पे उनका जो कपिल काटपल सर है उनका जो लर्निंग नीति पे है वहीं पे वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। और मैं इनको नहीं जानती थी, आज मैंने उनके बारे में सर्च किया और उनका मुझे चैनल मिला, स्टडी क्यूक वाई वरुण चित्रा। तो मैंने फॉलो किया उनको। पहले मैंने उनकी क्लासेस देखी, जैसे ही मैंने वरुण सर की जो प्लेलिस्ट पढ़ी है, पहले देखिए मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना। इनमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है, कैसे आईएनजी आ गया है ना, कैसे कहाँ कौन सा टेंस लग गया, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी। तो फिर मैंने उन सर को फॉलो किया, उनका चैनल देखा, उनकी प्लेलिस्ट में गई मैं पहले। तो मैंने उनके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें मैं गई। तो सर की मैंने पहली क्लासेस देखी, एडिटोरियल क्लासेस नहीं, पहले सर की पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लासेस मैंने करी। और मैंने 2 क्लासेस की, और दोनों क्लासेस में मेरा जो नज़रिया है इंग्लिश को पढ़ने का वो ही बदल गया। मतलब मुझे जैसा चाहिए था कि मुझे एक एक चीज़ का मतलब पता चले। जैसे कि हम हिंदी मीडियम से हैं तो हमें एक एक चीज़ का पता होना चाहिए कि कहाँ से कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कहाँ पे आईएनजी लग रहा है, कहाँ पे ये सेंटेंस चेंज हो गया है, कहाँ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें नहीं पता चलती है ना। और जैसे मैंने सर का देखा, अनबिलीवेबल, मतलब सारी चीज़ें सर ने बताई, कौन सा पार्ट स्पीच है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सी कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो रही है, कहाँ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है। मतलब मुझे जैसा चाहिए था बिल्कुल वैसा मिल गया कि सर एक एक चीज़ का मतलब बता रहे थे वहाँ पे, कहाँ से वाई के पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्टार्ट होगा, और वाई के बाद वर्ब की आईएनजी से ऐसी सारी चीज़ें सर ने बहुत अच्छे से बताई। और ये चीज़ें मैंने आज ही पढ़ी। मैंने सर के अभी सुबह 2-3 क्लासेस की, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, बहुत ही अच्छे से सर ने समझाया। तो अब मैं उन्हीं सर को फॉलो कर रही हूँ। निमिषा मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। जितना भी इंग्लिश में इतना इम्प्रूव कर पा रही हूँ, 12 से 15 नंबर तक पहुँच पा रहे हैं, दैट केवल उन्हीं की वजह से, जस्ट बिकॉज निमिषा बंसल मैम। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है। बट मैं, जैसी मेरी कंडीशन है इसके हिसाब से मैंने अब वरुण चित्रा सर को फॉलो किया है, और कुछ दिन उनकी क्लासेस लेके देखती हूँ कैसा इम्प्रूवमेंट होता है, और देखते हैं कैसे मार्क्स मेरे इम्प्रूव होते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि थोड़ा अपनी स्टडी में जो चेंज करना चाहिए। अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, आपको काफ़ी टाइम हो गया है, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी में चेंजेस लाने चाहिए, करके देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, करके देखना चाहिए, क्या पता बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाए। तो फिर बस मैंने यही किया है। इंग्लिश के लिए मैं वरुण चित्रा सर को ही फॉलो कर रही हूँ। जैसा कि मुझे चाहिए कि हर एक चीज़ का मतलब मुझे पता हो कि कहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये चीज़ें मुझे वहाँ पे पता चल रही। तो अभी मैं उन्हीं सर को फॉलो कर रही हूँ, देखते हैं कैसा इंप्रूवमेंट होता है, और करके देखती हूँ सर का। तो मैंने वरुण चित्रा सर को फॉलो कर लिया, टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर लिया है। अगर आप करना चाहती हो तो स्टडी क्योंकि वाई वरुण चित्रा सर है, आप उनके टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। और
यूट्यूब चैनल पे भी जॉइन हो सकते। तो अभी मैं उन्हीं से कर रही हूँ। आज मैंने उनकी 3 क्लासेस देखी, मुझे बहुत ही पावरफुल, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं जो चाहती थी मुझे वो दे दिया भगवान ने। तो मैं बस उन्हीं से कर रही हूँ अब, और उन्हीं को करके देखूँगी कुछ दिनों तक। अगर बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ तो कंटिन्यू रखूँगी सर को। क्योंकि देखिए कई सारे मतलब टीचर देखिए कोई बुरे नहीं होते, बट हमें हमारे समझ के ऊपर है कौन मतलब किन की स्ट्रेटजी ज़्यादा हमें सूट कर जाती है ना, ये होता है। बट टीचर तो सभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। तो गाइस इंग्लिश के लिए मैं अब ऐसे कर रही हूँ, और सर जैसे बता रहे बस वैसे ही चीज़ों को करके देखूँगी। सर जैसे एक्सप्लेन करते हैं कहाँ से क्या चीज़ें स्टार्ट हो रही है। बस मैंने ये बच्चों की मैंने बुक मंगवाई थी, आप देख सकते हैं ये इंग्लिश की है। मैं भी इसको सुबह पढ़ रही थी, मैंने इसको भी पढ़ा था सुबह। बच्चों की है, कोचिंग वाले बच्चों की, मैंने उनसे मांग ली थी। और डे बाई डे मैं सभी बच्चों की बुक्स लूँगी और इंग्लिश की उनको पढ़ूँगी, और देखूँगी कैसे इम्प्रूवमेंट आता है। तो इंग्लिश के लिए मैं बहुत ही एफर्ट दे रही हूँ। आई होप कि मेरी दिसंबर तक इंग्लिश अच्छी हो जाए और मेरे 20+ मार्क्स आने लगे। तो गाइज़ आप लोग इंग्लिश के लिए कैसे क्या कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच।